गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग हुई. I was really unwell one day and I was very disturbed because there was nobody at home. And कई बार होता है कि सब अपने अपने काम में busy हैं and husband was off to work and I was all alone. I was so unwell. I was down with high fever, vomitings. बहुत बुरा हाल था. और मैं गुरुजी का ना जैसे WhatsApp पे भी keep receiving satsangs. तो he made me read a satsang about the yellow butterfly swarup of his. And ये किसी अंकल का सत्संग था जो उनकी 2 छोटी daughters, they were like playing in the garden and they were asking कि पापा will we ever see Guruji? तो he said yes, why not? Because Guruji तो सब जगह है and if you actually have faith in him, he'll come in front of you. He'll just give you his divine darshans. So this happened like they were playing and एकदम से they saw a yellow butterfly moving on their heads. पहले एक के ऊपर गई, फिर दूसरी के ऊपर गई, 2 sisters, and they were like jumped out of joy कि गुरुजी के बारे में आपने बताया था कि उनका एक स्वरूप होता है butterfly, yellow स्वरूप, yellow butterfly का स्वरूप, and like peacocks, they are all connected to गुरुजी. तो पापा ये गुरुजी आ गए और ये सत्संग था and कुछ उनके साथ कुछ हुआ ऐसा अंकल के साथ. तो he was like, see, Guruji gave you darshan right away. अभी आप पूछ रहे थे और उन्होंने आपको दर्शन दे दिया. तो ये छोटा सा था. उसके बाद I was in a bad shape, तो I couldn't read. आगे भी था, but I couldn't read the entire thing. And I was like, Guruji, आपने मुझे इतना read करवाया, अब आप आओ, मेरे पास भी आओ, because I am all alone and I need you. You are our mother, you are our father. तो मेरी मॉम तो अभी आ नहीं सकती because वो she's out of town. And there is no one because even my father-in-law, he was here at that time with mama. तो I was like, आप मेरी मम्मा आपको आना पड़ेगा. मैं जिद करने लग गई like a small baby would do. When I remember this, I still laugh at it कि मैंने क्या किया था गुरुजी के साथ. इतनी जिद करी और उन्होंने पूरी भी करी. मैं रोने लग गई and I was like, really गुरुजी मेरे से उठा नहीं जा रहा and I need to eat my medicine. Please come. एंड आपने ये रीड करवाया तो आप आओगे, आज आप मुझे अपनी प्रेजेंस जरूर फील करवाओगे. यू वोंट बिलीव संगत जी व्हाट हैपेंड. लाइक जस्ट आफ्टर 10-11 minutes I saw a yellow butterfly in my balcony and she came towards the tulasi plant in the balcony and she came and sat on that plant. और वो जिस स्वरूप से मैं बातें करती हूँ गुरुजी के, वो जो पहला स्वरूप जिससे मैं कनेक्ट हुई, जो येलो चोली में है गुरुजी, वो मुझे मिले थे बड़े मंदिर से. तो आई गॉट कनेक्टेड विद दैट स्वरूप एंड मैं उन्हीं से बातें करती हूँ. इट्स राइट इन फ्रंट ऑफ माय बेड साइड. द मोमेंट आई वेक अप आई सी हिम. सो आई वाज टॉकिंग टू दैट स्वरूप ऑफ गुरुजी एंड येलो बटरफ्लाई एंड येलो चोला ऑफ गुरुजी. आई वाज लाइक थैंक यू सो मच एंड आई स्टार्टेड क्राइंग. आई वाज लाइक मुझे पता है आप आ गए, आपने मुझे रीड करवाया और आपने वही चीज मेरे साथ कर दी. आप आ गए गुरुजी, थैंक यू सो मच. I started crying out of joy. I was happy. This was like, and the moment he came, that butterfly came and sat on the tulsi plant. I was like, अब जाना नहीं, आप आ गए ना, अब मेरे साथ रहो, because there's nobody. And you won't believe he stayed. Butterfly की nature होती है, she'll keep flying इधर से उधर, उधर से इधर. She won't stay put at one place. But Guruji, he's so sweet. एंड कि वो रह गए, वो बटरफ्लाई रह गई पूरा टाइम. इट वॉज लाइक 3-4 hours passed by. आई वॉज फीलिंग बेटर. आई स्टूड अप, आई मेड टी, गुरु जी को भोग लगाया, वो चाय प्रसाद बन गई. आई हैड दैट. आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर. फिर आई प्रेड. ऐसे देखो आप आ गए, मेरे को कितना बेटर फील हो रहा है. आई वॉज नॉट एबल टू डू एनीथिंग एंड नाउ आई एम मेकिंग टी. मैं खड़ी हो गई गुरु जी. तो आप रुक जाओ थोड़ी देर और ऐसे जिद करके. And she stayed. He stayed. I mean, I'll say Guruji stayed क्योंकि मेरे लिए तो वो गुरुजी का स्वरूप ही, गुरुजी खुद थे मेरे लिए वो. तो ये शाम के 6-7 बज गए and I was like, okay, now after some time Sunny is about to come, my husband. So थोड़ी देर और रुक जाओ. It was like a kid. जैसे एक बच्चा जिद करता है अपने पेरेंट्स के साथ, वही हाल था. और रुक के गुरुजी stayed. And then
Sunny came from work. I told him, I said, see what happened. Look, I'm not alone and I'm feeling much better. And he was also happy कि सुबह जो हाल था और अब जो तबीयत है तो बहुत फर्क आ गया यार. मैंने कहा ये इनका कमाल है. I was feeling much better. And फिर रोटी पर शायद गुरुजी को एक्चुअली बना के हम लोग जैसे भोग लगाते हैं तो लगाया और उस पे भी ओम आ गया. I was like, thank you so much गुरुजी. आज तो आप अपनी कृपा बरसा रहे हो. आपका बहुत थैंक्स है. By that time I was feeling much better. Fever भी उतर गया था मेरा. He healed me. He came to heal me actually. If we go deeper into this satsang, तो he came to heal me. And obviously ये दिखाने के लिए कि मैं कितना संगत के साथ हूँ. संगत मुझे याद तो करे. जब वो बोलते हैं कि संगत ही मेरा परिवार है, मुझे याद तो करे. I'm very much with you. And then I prayed to him कि गुरुजी प्लीज अब आप ना रुक जाओ थोड़ी देर. अब तो रात हो गई, सो जाओ यहीं पे. जाओ मत. And you won't believe, I just said it generally, but he takes it seriously. He stayed whole night on that tulasi plant. मैंने कहा देखो मैं कितनी blessed feel कर रही हूँ. सुबह के 4 बजे फिर मैं उठी, तब भी थे चेक करने के लिए उठ रही थी. I could have a deep sleep because I was like so excited to have him there. कि यार आप इतने लाइव हो, आप ऐसे सुन लेते हो सच में. एंड ही स्टेड देयर. पूरी रात बीत गई, सुबह के 6-7 बज गए. आई वाज लाइक गुरुजी थैंक यू सो मच. नाउ आई एम फीलिंग सो मच बेटर. बुखार भी उतर गया तो हम बिल्कुल ठीक ही हो गई. तो एंड यू नो माय हस्बैंड जब तक वो काम पे नहीं जाते ना तो आप रुके रहो बिकॉज आई वाज वर्किंग फ्रॉम होम एनीवे. तो एंड आई हैड एन ऑफ बिकॉज आई वाज नॉट वेल, सो आई वाज ऑन लीव. तो आई टोल्ड हिम कि यू नो ही विल बी लिविंग अराउंड 10. तो ना यार आप 10 बजे तक तो रुक जाओ कम से कम. वो मत्था टेकेंगे एंड देन यू लीव आफ्टर दैट. बट वो सच में बहुत सुनते हैं, पूरा सुनते हैं, एक वर्ड सुनते हैं. मैंने 10 बजे बोला और गुरुजी वहीं थे, बिल्कुल नहीं हिले वहां से. तुलसी जी पे बैठे रहे एंड उनकी रोज और चंदन की खुशबू आ रही थी तुलसी जी में से. और मेरे बालकनी में कोई रोज प्लांट है ही नहीं. बहुत ज्यादा आ रही थी, बहुत ज्यादा महक थी. इतनी थी कि I was like I was drenched in totally. And you know this is like beautiful. Thank you so much for coming. फिर मैंने बोला, फिर Sunny was like ready to go to work. I packed his lunch and he was about to leave. I said मत्था टेक लो, आज्ञा ले लो because you are going. अब तो बहुत देर तक रोक लिया है. Now गुरुजी will be like इतनी देर हो गई, now I have to go. बहुत हो गया. So like obviously I'll say कि आप रह जाओ. But then I was like, I can't be so selfish, Guruji. Thank you so much. Now Sunny भी जाने वाले. इन्होंने मत्था टेका and I was feeling perfectly fine by that time. I was like, thank you so much. You came to heal me. ये बुखार नहीं उतर रहा था. पता नहीं कितनी medicines खाई, ठीक नहीं हो रही थी मैं. आपके एक बार आने से देखो मैं कितनी अच्छी हो गई. Thank you so much. And then I told him, गुरुजी वैसे तो हम आज्ञा लेते हैं ना आपसे आगे लेके जाते हैं ना आपके दरबार से. अभी मैं आपको कहूंगी कि आपका बहुत थैंक्स है आने का. मैं तो कहूंगी रुक जाओ. आई वॉज आंख मार के मैं तो कहूंगी रुक जाओ, पर कोई बात नहीं. आई कांट बी सो सेल्फिश. अब मैं बहुत अच्छी हो गई. प्लीज कीप कमिंग. ऐसे दर्शन देते रहना. अगर किसी और संगत को जरूरत है, जैसे मेरी तरह बुला रही हो आपको, प्लीज आप आज्ञा ले लो. सॉरी आई एम नोबडी कि मैं आपको बोलूं आप आज्ञा ले लो. हम लेते हैं, पर भक्त के वश में है भगवान, आप खुद बोलते हो. So if you want, if there is any sangat calling you in need, if someone is unwell like me, shouting out for you, please leave Guruji. Thank you so much and please keep coming again. And he left. The moment I said that, मैंने मत्था टेका, मैंने कहा शुक्राना Guruji, and he left. He flew. I was like, wow, so sweet. आप ऐसे सुनते हो. See, this is like कोई कहेगा कि ये कैसा like kiddish वो है, but no, because I know कि मैं कितनी बीमार थी and how he healed me that whole night by his presence. You know, he heals us. And there is another satsang I'll share. मेरी friend का satsang है ये. She's really a very close friend of mine. And this is her बहुत पुरानी problem है उसकी ये कि उसको ना slip disc थी. बहुत मेजर वाली जो ठीक भी नहीं हो रही थी. Because her spine was like, she used to do gymming. And I think she did it with the wrong posture या क्या किया उसने.
वो बहुत ज्यादा डैमेज हो गई एंड इट वेंट लाइक टुवर्ड्स द राइट. इट वाज लाइक ऐसे. And she used to scream. She couldn't walk. She couldn't, she was not comfortable doing anything. She couldn't drive. Nothing she could do by herself. तो उसको किसी ने बताया गुरुजी का और मैंने भी बोला था. तो she was like, मैं जाऊंगी. She's a सिखनी सरदारनी, बहुत रिलीजियस है, बहुत स्पिरिचुअल है, रोज गुरबानी पढ़ती है, रोज उसका निकनेम करना ही है उसने. तो she was like, मैं जरूर जाऊंगी. If you're saying I'll go, I'll definitely go to Guruji. She went to बड़े मंदिर. किसी से सुन के उसको और ज्यादा हो गया क्योंकि उन्होंने जो सत्संग शेयर करे. She was like, wow, he's so miraculous. I'll go, I'll definitely go. तो she went with whole faith. उसने डाउट नहीं किया जैसे किसी को डाउट होता है जाने से पहले कि पता नहीं क्या है गुरुजी, कौन है, कैसे होगा. उसने ऐसा कुछ सोचा नहीं. She went with an open mind. वाहिगुरु जपती रहती है पूरा टाइम. तो चली गई वो. एंड जब वो जा रही थी अंदर, शी वॉज इन बैड शेप. उसको बहुत पेन था पीछे. हर हस्बैंड वॉज विद हर एंड ही वॉज हेल्पिंग हर आउट कि जस्ट बी केयरफुल बिकॉज यू टेंड टू स्लिप डाउन समटाइम्स एंड हर्ट योरसेल्फ. आई डोंट वांट यू टू डू दैट हियर बिकॉज ये बहुत डिवाइन जगह है. तो लाइक बी केयरफुल यार. किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमारी वजह से. वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब द सेवादार्स आल्सो, although they are always there for help. तो शी वॉज वॉकिंग, बहुत धीरे धीरे करते करते अंदर गई और सेवादार अंकल, आई डोंट नो हू ही वॉज, वी डोंट नो, ऐसे सेवादार के थ्रू कभी कभार गुरुजी मैसेज दे देते. तो ही सेड, आंटी ऐसे जा रही है ना अंदर, बाहर आएगी ना हंसते हंसते देखना, बोल के ही वेंट, जय गुरुजी, कोई हेल्प चाहिए तो बताना अंकल को. एंड अंकल स्माइल्ड बैक एंड दे वेंट इनसाइड द दरबार. शी बेंट, आगे जाके मत्था टेका. जैसे ही शी बेंट, जैसे ही उसने मत्था टेका, उसने बोला, वाहिगुरु जी दया करो, कृपा करो, ब्लेस मी, प्लीज ब्लेस मी, आई एम अ फॉलन सोल. शी जस्ट सेड दिस एंड द मोमेंट शी गॉट अप, कि शुक्राना, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी, हर स्पाइन, it went from that to that and she could hear trrr, like a proper sound, right? She was shocked. She was like, oh my god, what happened? ये कैसा दरबार है? And she jumped out of joy. तो वहां अंदर सेवादार थे, ये सच्चा दरबार है. उसने बोला ये सचखंड है, सामने बाबा नानक है. She could see him on the गद्दी. She could see him live on the गद्दी. एंड उसकी स्पाइन, जो उसकी कोई भी ठीक नहीं कर पाया था, इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को वो दिखा चुकी थी, इतने कहाँ नहीं गई थी वो उस ट्रीटमेंट के लिए. एंड गुरुजी क्योर इट इन अ जिफी लाइक दैट, यू नो. मत्था टेका, वो कहती है मत्था टेका और प्रसाद दिया उन्होंने मुझे लाइव. दिस इज लाइक, ये सचखंड है, ये कैसा दरबार है. बिकॉज वो चीखती थी पेन में. शी कुडंट डू एनीथिंग ऑन हर ओन, यू नो. एंड फ्रॉम दैट डे शी इज दीवानी ऑफ गुरुजी. वो इतनी भक्ति करती है और इतने सत्संग हो चुके हैं उसके बाद से. शी इज बीन हील्ड बाय गुरुजी कंप्लीटली. सो दिस वाज, इट वाज इंस्टेंट, कंप्लीटली इंस्टेंट, कि उसने मत्था टेका और ये हुआ. सेवादार अंकल को वो भी हुआ कि यू नो दरबार में, हाउ कम यू आर लाइक स्क्रीमिंग, क्या हो गया आंटी, रिलैक्स प्लीज, काम डाउन, यहाँ पे शोर नहीं करते हैं, यहाँ पे सब मेडिटेट करते हैं. तो आप कहती है नहीं, जो मेरे साथ किया उन्होंने अभी, तो कोई भी नाचेगा, मैं कुछ नहीं कर सकती थी. नाउ आई एम लाइक, एंड इवन हर हस्बैंड, ही वाज लाइक कंप्लीटली सरप्राइज्ड, बिकॉज उसने अपनी वाइफ को देखा था कि उसको हर स्टेज पे हेल्प चाहिए किसी. शी कैन नॉट डू एनीथिंग बाय हरसेल्फ एंड नाउ शी इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट. शी ड्राइव्स, शी डांसेस, शी डांसेस इन जॉय फॉर गुरुजी नाउ, कि इन्होंने मुझे ठीक कर दिया, इन्होंने मेरी स्पाइन को ऐसे से ऐसे कोई नहीं ला पाया यार, और इन्होंने ट्रिर करके स्ट्रेट अवे, यू नो, ही डिड इट इन अ जिफी. थैंक यू सो मच, ये कितने स्वीट है. उसके बाद वो उनके गुण गाती है अभी तक. थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर ब्लेसिंग अस ऑल. प्लीज अपना मेहर भरा हाथ अपनी संगत को बनाए रखना. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट.